ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को बरोथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 वैशाख मास में बरोथिनी एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कुछ महत्वपूर्ण नियम, और अंत में श्रवण करेंगे बरोथिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बरोथिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल बरोथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार बरोथिनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई दिन शुक्रवार को रात 11:24 से होगी और इस तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार बरोथिनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को मनाया जाएगा। बरोथिनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। बरोथिनी एकादशी पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें। बरोथिनी एकादशी के उपाय। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास ना रख पाए तो कम से कम अन्न ना खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। बरोथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। एकादशी के नियम। पुराणों के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरोथिनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। बरोथिनी एकादशी का व्रत पूजा में चढ़ाए प्रसाद से ही खोले। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का फल शीघ्र प्राप्त होगा। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भूल से भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें, नहीं तो व्रत निष्फल हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले व्रत खोल ले। ऐसा ना करने वाले पाप के भागी बनते हैं। अब श्रवण करेंगे बरोथिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा
बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता को स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।